साथियों, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम कमल सिंह नरवरिया। मैं छोटे से गांव सुजानपुरा से बिलोंग करता हूं, मध्य एमपी से हूं और मैं आरसीएम अभियान में पिछले 10 महीने से कार्य कर रहा हूं। और आरसीएम अभियान में मैं रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हूं और इस अभियान को मैं 10 महीने से सीख रहा हूं। जो अभियान है, इसका मकसद है नए भारत का निर्माण। लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सौभाग्य से इस अभियान में सेवा देने का मुझे भी मौका मिला है और इस अभियान के बहुत सारे उद्देश्य हैं। उसमें से प्रमुख 3 उद्देश्यों पे ये बहुत कार्य कर रहा है। पहला इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन, तीसरा महिला सशक्तिकरण। तो स्वास्थ्य रक्षा की बात की जाए तो आज भारत में, हमारा जो भारत है, यहाँ स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ा चुका है। आज भारत में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पनपती जा रही हैं। नंबर 1 पर आ गया है भारत हमारा बीमारियों के मामले में। और इसमें सबसे बड़ी एक बीमारी उभर के आ रही है, वो अटैक, साइलेंट अटैक। तो आज अटैक की संभावना हमारे भारत में क्यों बढ़ी, उसका मेन कारण क्या है? खान पान। और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में जो अटैक हो रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो रहे हैं। सबको पता है, क्योंकि हमारे नसों में जमाव होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो हमें अटैक आ जाता है। तो उसमें सारा अटैक जो किससे बनना है, वो हमारे ऑयलों से बनना है, हमारे तेलों से बनना है। तो आज हम बहुत सारे हमारे बीच में ऑयल हैं, जैसे पाम ऑयल, घी, रिफाइंड डालडा, सरसों का तेल, ये सारे ऑयल हम खा रहे हैं। और क्या हो रहा है, आज हम शारीरिक मेहनत नहीं कर पा रहे, तो हमारा फैट बढ़ता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम इन ऑयलों को पचा नहीं पा रहे। तो उसी के लिए आरसीएम में एक ऑयल है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। और ये ऑयल है, इसमें सबसे अच्छा जो एक एंटीऑक्सीडेंट है ऑरिजिनॉल, और इसमें 1400 mg आता है। ये ऑरिजिनॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज हम जब बीमार होते हैं तो हमारे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको अलग अलग ऑयल खाना चाहिए। 3 तरह के फैट चाहिए, जैसे हिंदी में सपा, फुफा और मुफा। ये 3 हमारे फैट होते हैं, वो हमारे ऑयलों में मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे देसी घी में कुछ ज़्यादा है, सरसों के तेल में कुछ कम है, ये समान मात्रा में नहीं मिल पाते। इसलिए ये डॉक्टर लोग अलग अलग ऑयल खाने की सलाह देते हैं। और जो हमारे आरसीएम में जो हेल्थ गार्ड है, ये ऑयल है, इसमें तीनों फैटी एसिड हैं और समान मात्रा में। पर हम आज शारीरिक मेहनत अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तब भी ये ऑयल, क्योंकि इनमें जो फैट है कम मात्रा में है और समान मात्रा में, और तीनों फैट है, अलग अलग ऑयल खाने की हमें सलाह नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऑयल से हमको 3 फैट मिल जाते हैं और समान मात्रा में मिलते हैं, जिससे हमारे बॉडी में क्योंकि जो राइस ब्रान ऑयल है, ये कोलेस्ट्रॉल को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके बहुत बेनिफिट है और मैं इसे आज घी के रूप में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी शारीरिक मेहनत नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति शारीरिक मेहनत करते हैं वो तो आज घी, दूध, सरसों के तेल वगैरह को पचा लेते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनका फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए मेरे हिसाब से राइस ब्रान ऑयल बेस्ट है। क्योंकि राइस ब्रान ऑयल क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत से वैज्ञानिकों ने शोध कर दिया है, और हमारे भारत में नहीं, पूरे विदेशों में भी ये ऑयल खाया जा रहा है। ये ऑयल चावल के छिलका से निकाला गया है। और ये जो ऑयल है फिजिकली रिफाइंड है, क्योंकि हमारे पास जो रिफाइंड वगैरह बहुत से ऑयल आ रहे हैं, वो क्या केमिकली रिफाइंड आते हैं। वो ऑयल के तरीके केमिकली रिफाइनिंग होते हैं, तेजाब से, कास्टिक से। वो हमारा होता है फिजिकली। इस ऑयल में ये भाप के द्वारा ये रिफाइनिंग किया जाता है, तो ये फिजिकल है, जिससे इसके जो पोषक तत्व हैं इसमें बने रहते हैं। और ये जो ऑयल है ये बहुत अच्छा है। इसे अगर आप कढ़ाई में डालोगे तो ये धुआं नहीं छोड़ता है, और ये ऑयल काला नहीं होता है, और इसमें खाने में इसका कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि मैं इसे घी के रूप में यूज कर रहा हूँ। आप जैसे कोई भी सब्ज़ी बनाओगे तो हमें ऑयल का स्वाद नहीं आएगा। जैसे हम सरसों का तेल डालते हैं तो सरसों का तेल का स्वाद आ जाता है, लेकिन इसका स्वाद नहीं आएगा। और दूसरी बात, हर कौन सा भी इससे खाना पका सकते हैं, कौन सी मिठाई बना सकते हैं,
और पूरी सबसे अच्छी बात ये है, जैसे बहुत सी हमारी माता बहनें भी इस वीडियो को अगर सुन रही होंगी, क्या होता है जैसे हम कौन सा भी ऑयल लाएं या घी लाएं या रिफाइंड लाएं, उसमें हम एक केजी में 4 से 4.5 केजी पूड़ी सेक सकते हैं। लेकिन हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है, इसमें 6 से 7 केजी आटा हम सेक सकते हैं। दूसरी बात, इसकी पूड़ी चिपकेगी नहीं और कड़क नहीं होंगी। आज अगर आप कहीं फंक्शन वगैरह में जाते होंगे, आपने देखा होगा क्या होता है, अगर हम रिफाइंड से जो पूड़ी बनी होती है, अगर उसको 10 मिनट खुला भी छोड़ दो तो वो पूड़ी इतनी कड़क हो जाती हैं, किसी के सिर में दे दो उनका सिर फट जाएगा। लेकिन हमारी ये पूड़ी है, ये राइस ब्रान ऑयल की कड़क नहीं होती है। मैंने बहुत सा प्रयोग कराया है, बहुत से साथियों को प्रयोग कराया। और ये जो ऑयल है, इसको सलाह बहुत से डॉक्टर ने भी दी है। PGI चंडीगढ़ के हैं डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर के तलवार, इनने भी इस ऑयल को खाने की सलाह दी है, क्योंकि ये ऑयल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम सारे गांव में सरसों का तेल खा रहे हैं, तो भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, स्वास्थ्य और सुरक्षित सब्जियों को इंग्लैंड में खाने की मनाही है। बहुत से देशों ने मना कर दिया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इन ऑयलों को मना कर दिया है, क्योंकि ये ऑयल जो सरसों का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जो धड़कन को धीमा करता है, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि आज हम लोग बहुत से गांव में मैं जाता हूं तो बोलता हूं कि भैया सरसों का ऑयल आज स्वास्थ्य के लिए हमारा थोड़ा ख़राब होता जा रहा है। वो बोलते भैया ये तो हमारे दादा परदादा खाते आ रहे हैं, क्योंकि आज 53 साल हो गई हमारे खेतों में यूरिया DAP केमिकल डालते तो आज सरसों के तेल में यूरिक एसिड बढ़ चुकी है, जिससे घुटनों में दर्द और अटैक जैसी संभावना बन रही है। लेकिन ये क्योंकि आज सरसों के तेल वगैरह आ रहे हैं, इनमें मिलावट भी आ रही है। और दूसरे गांव के साथी पिराते हैं, तो वो फिजिकली रिफाइनिंग अब नहीं करते, वो भी केमिकल से करा रहे हैं। जैसे कोलू पे जा रहे हैं, तो वहाँ जो मशीनें होती हैं, गर्म तरीके से इस ऑयल को सरसों को पेरा जाता है, तो सारे पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। तो आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर स्वास्थ्य को बचाना है तो राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मैं 9 महीने से इसे यूज कर रहा हूँ, और इस ऑयल को खाने से बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, और हुई हैं बहुत सारे साथियों की। जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो ये कम करता है, क्योंकि ये ऑयल जो हमारा है हृदय के लिए उत्तम है, क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में ये मदद करता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने में मदद करता है। इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। डायबिटीज वालों के लिए उत्तम है। गैस और एसिडिक आदि पेट की बीमारियों को ये ख़त्म करता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। रोग वृद्धि मुश्किलों को आसान करने में मदद करता है, और खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करता है। क्योंकि आज जो अटैक आ रहा है, आज हमारे नसों में ब्लॉकेज हो रहा है, खून के थक्के बन रहे हैं। और जो ऑयल आप ये खाते रहोगे तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, खून के थक्के नहीं बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे को जानकारी थी तो आज मैंने आप सबको दी, और हमारी आज जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इससे आगे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। ये राइस ब्रान ऑयल मेरे घर में 10 महीने से यूज हो रहा है, तो मेरे घर में बहुत सारी बीमारियां कम हुई हैं। स्पेशली मेरी भी बीमारी कम हुई है, मुझे पाइल्स की शिकायत थी। तो ये राइस ब्रान ऑयल मैं यूज कर रहा हूँ। और एक इसमें आता है गामा ओरिजिनल, उसे मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आज गामा ओरिजिनल 17 तरह की बीमारियों को रोकने में मदद करता है। सहायक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी आज हमारे भारत में पनप रही हैं, तो गामा ओरिजिनल से वो रोकथाम करता है, क्योंकि वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो भी चावल के छिलके के चावल से भूरी परत से निकाला गया है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं उसे खा रहा हूँ, ये राइस ब्रान ऑयल को खा रहा हूँ। पिछले 9 महीने से तो मेरी पाइल्स जैसी समस्या ख़त्म हुई है, क्योंकि मेरा पेट साफ हो गया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे सुना। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, और अपने जितने भी जानकार लोग हैं तो उसे इस ऑयल के बारे में बताएं, क्योंकि
आज ऑयल की बहुत बड़ी ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि हम तले हुए खाना, भुने हुए खाना तल के खा रहे हैं, तो उसके लिए ऑयल बहुत अच्छा है। इसको आप कितने भी टाइम खा सकते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भैया अब मुझे सूखी रोटी खाना चाहिए, क्योंकि आपको इससे पूरी पराठे वगैरह रोज़ बना के खा सकते हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे सुना, और मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। थैंक यू।